एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप सो सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हड़प्पा सभ्यता, जिसे आप कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु सरस्वती सभ्यता। ये जो आपकी वीडियो है आप सभी के लिए है जो इतिहास के विद्यार्थी हैं, चाहे वो एमए के एग्ज़ाम देंगे, चाहे वो बीए के देंगे या किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अगर वो प्रिपरेशन कर रहे हैं। जहाँ कहीं भी अगर आपको लगता है ना कि हिस्ट्री आएगी तो हड़प्पा सभ्यता बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं साथ साथ आपको क्वेश्चंस भी बताती जाऊंगी और पैराग्राफों में जो है आपके सामने ये प्रस्तुत हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। सिंधु सभ्यता, जिसे आप हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, ये आपकी जो सभ्यता है ये आपकी सबसे प्राचीन है और सबसे महत्वपूर्ण सभ्यताओं में से ये आपकी जो है हड़प्पा सभ्यता एक है। ये कहाँ पर है? ये राजस्थान के हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले के निकट। कभी यहाँ पर सरस्वती नदी बहती थी, जो आज जो है प्रेजेंट में बिल्कुल भी नहीं बहती है, ये विलुप्त हो चुकी है। और इस नदी के आसपास आपको सिंधु सभ्यता है यहाँ पर फैली हुई थी। और कालीबंगा इस सभ्यता का प्रमुख केंद्र था। जो ये आपका कालीबंगा है ये कहाँ है? ये राजस्थान में है। ठीक है, तो सरस्वती नदी के आसपास अगर ये क्षेत्र में फैली हुई थी तो इस सभ्यता को इन्होंने क्या नाम दे दिया? सिंधु सरस्वती सभ्यता। आप समझ गए कि इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता क्यों कहा गया है? इस कारण कहा गया है। ठीक है, तो चार्ल्स मेसन एक पहले आप कहूँगी कि पहले व्यक्ति थे जो इनके विवरण से हमें ये चीज़ें मिली हैं। बात करेंगे हम 1920 की। एक ब्रिटिश अधिकारी हैं जिनका नाम था सर जॉन मार्शल। उनकी देखरेख में इस सभ्यता के विषय में जानकारी हमें मिली है और उसके बाद ही जाकर जो है हमारे प्रयास इनके द्वारा जो है शुरू हो गए थे कि हाँ कि सब कुछ कैसे हुआ। तो इसके बाद आपके आए हैं राखलदास बनर्जी। इनके एक बौद्ध स्तूप का इनका एक उत्खनन हुआ था और उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि जो आपके प्राचीन नगर के जो है ध्वंसावशेष जो है यहाँ पर विद्यमान है। तो यहाँ से आपकी कहानी शुरू हो जाती है कि कौन कौन सा स्थल किस सन में मिला और किसके द्वारा मिला। ठीक है, तो 1921 में दयाराम साहनी ने, जो कि आपका वर्तमान पाकिस्तान है, उसमें आपको हड़प्पा मिला है। 1922 में आपको जो है मोहनजोदड़ो मिला है। 1921 में आपको हड़प्पा मिला है और 1922 में जो है राखलदास बनर्जी ने इसको जो है उत्खनन किया इसका। और आपका 1957 में डॉक्टर A.S. राव ने जो है 1957 में जो वर्तमान गुजरात के लोथल का इन्होंने उत्खनन किया। यज्ञदत्त शर्मा ने 1953 में जो है रोपड़, जो कि आपका पूर्वी पंजाब में है। डॉक्टर B.B. लाल और B.K. थापर ने 1961 में जो है कालीबंगा, जो कि आपका राजस्थान में है। M.S. एटस ने सन 1931 में रंगपुर में उत्खनन किया था। जगपत जोशी ने 1964 जो कि है सुरकोटदा, इसमें जो है उत्खनन कार्य करवाया था। तो इस तरह इन सब की खोज के बाद, इनके उत्खनन के बाद एक प्राचीन सभ्यता जो है हमारे सामने जो है प्रस्तुत की गई। और आपको कहेंगे कि 3 जो है नामों का प्रयोग किया गया इसके लिए: हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता और सिंधु सरस्वती सभ्यता। ठीक है, और 1921 में जब पश्चिमी पंजाब के हड़प्पा स्थल पर इस सभ्यता का पता चला, जो कि आपके राखलदास बनर्जी ने किया था, दयाराम साहनी ने किया था, और 1922 में राखलदास जो आपके बनर्जी हैं, इन्होंने मोहनजोदड़ो की जो है खोज की थी। तो इसके बाद जो है ये जो है पीक पर पहुंच गया। ठीक है, ये लेवल पीक पे पहुंच गया था। ये आपको सिर्फ इतनी चीज़ जो है याद रखनी है। और जैसे जैसे बाद के वर्षों में जितनी जितनी खोजें हो गई, उससे ये प्रमाणित हो गया कि ये सभ्यता संकुचित नहीं है, ये दूर दूर तक फैली हुई है। अब आप देखिए यहाँ पर लोथल हो गया, जो कि आपका गुजरात में है। रोपड़ आपका कहाँ पे है? पूर्वी पंजाब में है। ठीक है, और इस तरह जो है आपका राजस्थान, हरियाणा, पूर्वी पंजाब, गुजरात जैसे क्षेत्रों तक ये बिल्कुल विस्तृत थी, यानी कि दूर दूर तक के क्षेत्रों तक ये बिल्कुल विस्तृत थी। और इस तरह आप इसके जो है भौगोलिक आकार का पता नहीं लगा सकते कि इसका विस्तार कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है। ठीक है, तो ये जो शब्दावली देनी जो है अपर्याप्त नहीं हुई थी और हड़प्पा सभ्यता जैसे अभौगोलिक अथवा भौगोलिक से दूर शब्द का प्रयोग किया गया था। और हड़प्पा स्थल के नाम पर जहाँ जहाँ यहाँ ये सभ्यता हमें दिखी तो हमने हड़प्पा नाम दे दिया। ठीक है, राजस्थान में जो है कभी सरस्वती नदी
थी। और इसके जो आसपास के जो क्षेत्र थे वो सिंधु सभ्यता भी ये वहाँ तक भी फैली हुई थी। तो नामकरण इस तरह हुआ कि हड़प्पा सभ्यता के नाम से इसको पुकारा जाने लगा। ठीक है, आपको ये बताया जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता इतनी दूर दूर तक फैली हुई थी तो उसका नामकरण किस तरह हुआ है। तो आपको, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। अब बात करेंगे जो सिंधु सरस्वती सभ्यता है, जो इसका अन्य नाम है, उसका विस्तार कहाँ से लेके कहाँ तक था। तो हरियाणा राज्य के जो अंबाला जिले हैं उससे लेकर रावी नदी के तट पर आपका जो है हड़प्पा नगर तक, जो कि वर्तमान में आपका कहाँ है, पाकिस्तान में है। और सिंधु नदी के तट पर एक स्थित है आपका मोहनजोदड़ो, जो कि 1922 में राखलदास बनर्जी, मैं उसको एनर्जी बोलती हूँ, ठीक है, तो बनर्जी ने जो है इसकी खोज की थी। और कहाँ की थी, पाकिस्तान में की थी। यहाँ से सरस्वती नदी के किनारे आपको राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में कालीबंगा से लोथल तक, साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद के निकट रंगपुर तक था। तो ये विस्तार आपको याद रखना है और ये विस्तार आपका स्टार्टिंग में भी आया है। ठीक है, समझ गए होंगे। और पूर्व में जो इस सभ्यता की जितनी भी सीमाएं हैं वो आपके उत्तर प्रदेश में स्थित आधुनिक मेरठ जिले से लेकर आलमगीर नामक स्थान तक है। तो आपको इतना चीज़ याद रखनी है। और इसका जो क्षेत्रफल है वो है 12,99,600 वर्ग किलोमीटर तक ये फैला हुआ है और ये त्रिभुजाकार थोड़ी शेप में है। अब बात करेंगे हम इसके समय की। देखिए एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग तो अलग दिया हुआ है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो है आपका 2350 से 1750, ठीक है। लेकिन जो अलग अलग आपके विद्वान हैं उन्होंने जो है अलग अलग इसका टाइम पीरियड दिया है और मेन ही मैं आपको बताऊंगी। तो सर जॉन मार्शल ने जो इनका टाइम पीरियड बताया है वो बताया है 3250 से लेकर 2750। और माधवसुरु वत्स के अनुसार जो है 3500 से लेकर आपका 2700 के जो है ईसा पूर्व तक इसका टाइम पीरियड बताया है। मुखर्जी ने इसका 3250 से 2750 जो आपका जॉन मार्शल ने बताया इनका बिल्कुल सेम है। मैके ने कौन सा बताया है, 2800 से लेके 2500 तक, ठीक है। तो आप 2-3 जो है याद कर लेना। व्हीलर के अनुसार जो है 2500 से 1500 तक। और फेयर सर्विस वेरी इंपॉर्टेंट है, 2000 से लेकर 1500 ईसा पूर्व तक इन्होंने टाइम पीरियड फेयर सर्विस ने बताया है, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि इन सब ने अपनी अपनी स्टेटमेंट दे दी कि ये टाइम है। तो इन तथ्यों पर विचार किया तो सभ्यता का जो विकास जो एक्चुअल में माना जाता है वो 3500 से लेके 1500 तक का माना जाता है। 1500 में जो है इस सभ्यता का पतन प्रारंभ हो गया था, ठीक है। अब बात करेंगे हम हड़प्पा सभ्यता के निर्माता के बारे में। डॉक्टर गुहा की जो स्टेटमेंट है वो ये कहते हैं कि इस सभ्यता के निर्माता जो थे वो थे मंगोल, आग्नेय और एल्पाइन जाति के लोग थे। वो ये समझते थे मंगोल जाति, आग्नेय जाति और एल्पाइन जाति के लोग इस सभ्यता के निर्माता थे। डॉक्टर गुहा ने ये स्टेटमेंट दी है। रंगनाथ ने क्या कहा है कि इस सभ्यता के जो निर्माता हैं वो बहुजातीय थे। ये तो यहाँ पर भी आपको दिख रहा है कि बहुजातीय हैं। और इनमें जो आर्यों का भी एक प्रमुख जो था समूह था जो इस प्रदेश में आके जो है बस गया था और यहाँ के लोगों में वो घुल मिल गया था। तो रंगनाथ ये चीज़ कह रहे हैं कि आर्य जो है प्रमुख थे। राम प्रसाद चंद्रा ने ये कहा है कि इस सभ्यता के जो निर्माता है वो व्यापारी वर्ग के थे। तो 3 स्टेटमेंट जो हैं आपको याद होनी चाहिए जो आप पेपर में लिख भी सकते हैं और वैसे भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछी जाती है, ठीक है। और इस सभ्यताओं के निर्माताओं के निर्धारण के लिए उत्खनन में हमें क्या क्या मिला है, इसको जो एक आधार माना गया है जिससे हमें पता लगा कि उस समय की स्थिति कैसे थी। तो हमें उत्खनन में मानव कंकाल मिले हैं, कपाल मिले हैं, इन सबको ही क्या बनाया गया है, आधार माना गया है। और प्राप्त स्रोतों से हमें ये पता लगा है कि सिंधु और मोहनजोदड़ो सभ्यताओं में अनेक जातियों के लोग निवास करते थे, जो कि डॉक्टर गुहा ने बात करी है और डॉक्टर रंगनाथ ने भी बात करी है, ठीक है। और इसमें जो प्रमुख जातियाँ इन्होंने बताई है, प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड, ठीक है, मंगोलॉइड, मंगोल थे ना, मंगोल जाति के जो गुहा ने बोला है, मंगोलाइड, भूमध्य सागरीय, ऑलपाइनोएड, ठीक है, यहाँ पर एल्पाइन था ना तो ऑलपाइनोएड, और लास्ट में है आपका द्रविड़।
तो प्रजातियों में सर्वाधिक मान्य धारणा है कि मोहनजोदड़ो के निवासी जो थे वो भूमध्य सागरीय प्रजाति के थे। जो आपके 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था, तो वो ये कहते हैं कि वहाँ के जो निवासी हैं वो भूमध्य सागरीय प्रजाति के थे। तो ठीक है, आपको बीच बीच में मैं सब जो है याद भी करवाती जाऊंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे हम कि इनके प्रमुख कौन से स्थल थे, इनकी कहाँ से कहाँ तक क्या है जर्नी है, किस किसने इसको खोजा, तो ये सब आपको पता लगेगा। हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम सबसे पहले जानेंगे। आपको मैंने बता दिया था कि 1921 में जो है हड़प्पा में दयाराम साहनी द्वारा जो है ये प्राप्त किया गया था। हड़प्पा के अवशेष 1921 में दयाराम साहनी द्वारा जो प्राप्त किए गए थे। ये जो स्थान है ये कहाँ पर है, ये आपके पंजाब के मोंटगोमरी जिले में शहर से आपके 25 किलोमीटर दूर, ये दक्षिण पश्चिम में ये रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। ये एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन बन जाता है कि जो आपका हड़प्पा है वो कहाँ से कहाँ तक है, इसकी दूरी कितनी है और ये किस नदी के तट पर, दाएं या बाएं, तो बाएं तट पर ये क्या है स्थित है। अब बात करेंगे हम कि इसकी जानकारी किसने दी थी, तो इसकी जानकारी सर्वप्रथम चार्ल्स मेसन ने दी थी। और वो कब दी थी, 1856 में जो है चार्ल्स मेसन ने इसकी सबसे पहले जो है आपकी जानकारी दी थी। और 1921 के पश्चात से तो यहाँ उत्खनन कार्य जो है निरंतर चलता गया, तभी तो दयाराम साहनी ने उसकी खोज करी है। और यह नगर किले में क्या था, स्थित था। किले के चारों ओर ये क्या, जैसे मान लीजिए किला हो गया तो इसके चारों ओर नहीं चार दीवारी लगा देते थे कि रक्षा के लिए, कोई बाहरी आक्रमण ना कर दे सॉरी। तो इसके लिए जो है किले के आगे जो चार दीवारी लगा देते थे तो ये क्या कहलाते थे, ये बुर्ज बनाए गए थे। ठीक है, ताकि जो है आक्रमणकारी इन पर कोई अटैक ना कर सके। ठीक है, सुरक्षा के लिए। और किले के अंदर ये पक्की ईंटों की जो क्या बनाते थे, इमारतें बनाते थे। जैसे मान लीजिए किला हो गया तो पक्की ईंटों की यहाँ पर इमारतें होती थी। और 275 वर्ग मीटर के क्षेत्र में आपके 6 अन्नागार जो है बने हुए हैं। क्वेश्चन बन सकता है कि हड़प्पा में आपको कितने अन्नागार मिले हैं, तो 6 अन्नागार आपको जो है हड़प्पा में मिले हैं। और किले के बाहर जो हैं आप, जैसे मान लीजिए किला हो गया, ठीक है, अब किले के बाहर यहाँ पे मजदूर वर्ग रहते थे। अब यहाँ पर इनके क्या थे, मकान थे। किले के अंदर नहीं रहते थे, मजदूर लोग बाहर रहते हैं। और मकानों के निकट 16 अग्निकुंड बने हुए हैं, जहाँ पर जो है यहाँ पे यज्ञ वगैरह तो यहाँ पर आपको 16 मिले हैं। 6 आपको अन्नागार मिले हैं, 16 आपको क्या मिले हैं, अग्निकुंड मिले हैं। ठीक है, और जो ये अग्निकुंड थे ना, ये आपके नाशपति के आकार के थे। साथ साथ आपको याद भी करवा रही हूँ मैं। ठीक है, तो 16 अग्निकुंड मिले हैं जो आपके नाशपति की शक्ल के हैं। और कांसा गलाने का पात्र भी आपको कहाँ से मिला है, आपको हड़प्पा से मिला है। अगर जैसे कांसे को गलाना है ना, तो उसका एक पात्र बना होता था, वो आपको कहाँ से मिला है, हड़प्पा से मिला है। और नेक्स्ट आपका बनता है कि हड़प्पा से आपको कितनी मोहरें मिली हैं, तो 890 मोहरें आपको जो हैं हड़प्पा से मिल चुकी हैं। और क्या क्या मिला है, यहाँ पर आपको पत्थर की 2 मूर्तियाँ भी मिली हैं। और जो ये दोनों ही जो मूर्तियाँ हैं कला की दृष्टि से बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ है। और इसमें हमें क्या मिला है हड़प्पा में हमें मिला मृतकों का अंतिम संस्कार किला के दक्षिणी भाग में जो है किया जाता था। जैसे मान लीजिए मैंने अभी आपको किला में करवाया था, तो इसके दक्षिण भाग में जाकर आपको क्या मिलता है, अंतिम संस्कार के जो है अवशेष मिले हैं। और आपको और क्या क्या मिला है, अनेक कब्र भी मिली हैं। तो कब्रों में अस्थियों के साथ आपको वस्तु भी मिलनी है, जिससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस लोक के अतिरिक्त अन्य लोक की भावना भी विद्यमान थी। लोग ये समझते थे कि ऊपर जाएंगे तो साथ में वो चीज़ें भी जानी चाहिए। ठीक है, तो आपको हड़प्पा से क्या क्या मिला है एक बार दोबारा रिवाइज करवा देती हूँ मैं। तो देखिए 1921 में आपके दयाराम साहनी ने इसका उत्खनन किया था। ये आपके कहाँ पर है, ये आपके पंजाब में है। किस ज़िले में है, मोंटगोमरी ज़िले से, शहर से बिल्कुल बहुत दूर है, 25 किलोमीटर की दूरी है। आपके दक्षिण पश्चिम में रावी नदी के तट पर, बाएं तट पर जो है ये स्थित है। 1921 तक इसका काम बिल्कुल पूरा हो गया था। 6 आपको यहाँ पे अन्नागार मिले हैं जो मैंने आपको बताए हैं, जो कि किले के अंदर थे। आपके बाहर, किले के बाहर आपको जो है मजदूर वर्ग मिलता है, ये मकानों में रहते थे। यहाँ पर इनको 16 जो हैं क्या मिले हैं, अग्निकुंड मिले हैं, और जो कि आपके नाशपति के आकार के थे। ठीक है, कांसे गलाने का आपको यहाँ पर क्या मिला है, एक पात्र मिला है।
कुल आपको जो है मोहरें कितनी मिली हैं, 890 मोहरें मिली हैं। यहाँ पर आपको 2 मूर्तियाँ मिली हैं, जो 2 मूर्तियाँ थी बहुत खास थी। और यहाँ पर आपको मृतकों का अंतिम संस्कार करने के अवशेष भी मिले हैं और कब्रों के साथ आपको जो है वस्तुएं भी मिली हैं। ठीक है, तो रिवाइज भी हो गया होगा, याद भी हो गया होगा। उम्मीद है याद हो गया है तो लाइक ज़रूर कर देना। अब बात कर लेते हैं हम मोहनजोदड़ो की। मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में जो शाब्दिक अर्थ है वो कहा जाता है मुर्दों का टीला, क्योंकि यहाँ पर बाढ़ आ गई थी। फिर जैसे कहते हैं ना कि बार बार बाढ़ आ रही है, फिर बंदे आ रहे हैं, फिर बाढ़ आ रही है, फिर बंदे आ रहे हैं, तो इस तरह इसको क्या कहते हैं, मुर्दों का टीला। ठीक है, और ये जो टीला था 1 वर्ग मील के क्षेत्र में विस्तृत 2 खंडों में विभाजित था। एक साइड था पश्चिम खंड, एक साइड था पूर्वी खंड। और ये स्थान कहाँ पर पड़ता है, जैसे आपका पाकिस्तान में हड़प्पा था तो ये लरकाना ज़िले में, पाकिस्तान में ही है ये, वो मोंटगोमरी था, ये लरकाना ज़िला था। तो पाकिस्तान के लरकाना ज़िले में आपको सिंधु नदी के तट पर आपको मोहनजोदड़ो मिलेगा। इसकी खोज किसने की थी, राखलदास बनर्जी ने की थी। कब की थी, 1922 में, यानी कि 1922 में। यहाँ पर जो है खुदाई का काम बिल्कुल शुरू हो गया था और यहाँ से भी आपको बहुत अच्छी अच्छी जो है चीज़ें मिली हैं। कहते हैं कि हाँ, ये एक विकसित और सुव्यवस्थित जो है आपका नगर था। यहाँ पर आपको स्नानागार मिला है, ये आपने ज़रूर सुना होगा, लेकिन वो कितना फुट लंबा था, कितना चौड़ा था, कितना गहरा था, ये भी पता होना चाहिए। तो 39 फुट तो लंबा था, 32 फुट वो चौड़ा था और 8 फुट वो गहरा था। 39, 32, 8। ठीक है, और जो इसका फर्श था ना वो बिल्कुल पक्की ईंटों से बना हुआ था। ठीक है, और जो ये मान लीजिए स्नानागार है, इसके चारों ओर आपके चारों ओर बरामदे बने हुए थे, जो कि कैसे थे, 150 बाय 75 फुट के ये जो थे बने हुए थे। ठीक है, तो इतनी चीज़ें जो हैं आपको याद रखनी है। और ये जो आकार के बने हुए थे ना, भवन बने हुए थे, इनको अन्नागार यहाँ भी मिले हैं। और जैसे हड़प्पा में हमको 6 अन्नागार मिले हैं, तो यहाँ भी अन्नागार मिले हैं। और हवा आने के लिए यहाँ पर स्थान भी बनाए गए हैं। 90 बाय 90 फुट की नाप वाला वर्गा जो आपको एक कहते हो कि भवन भी मिला है। यहाँ पर आपको ईंटों से बने, यहाँ पर आपको 20 स्तंभ भी मिले हैं, स्तंभों के अवशेष मिले हैं, जैसे कि चौकोर आकार में आपको मिले हैं। 20 ना ऐसे स्तंभ मिले हैं चौकोर आकार के। ठीक है, और यहाँ पर आपको भवन मिले हैं, सड़कें मिली हैं, गलियाँ मिली हैं जो बहुत ही उच्च कोटि की हैं। और भवनों की छतों पर, जैसे मान लीजिए कि भवन है, उस पर एक लकड़ी, छत पे लकड़ी का प्रयोग किया जाता था और सामान्य रूप से भवन एक दूसरे से सटे हुए होते, अलग अलग होते थे। जो बड़े बड़े भवन ऊपर बने होते थे ना छत के ऊपर, तो ऐसे ना महल जैसी होती थी। ठीक है, समझ गए होंगे आप। और भवनों के बीच में जो है 1 फुट का गलियारा भी छोड़ दिया जाता था। ठीक है, तो इतनी चीज़ें जो है आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पर आपको प्रत्येक भवन में क्या क्या मिला है, यहाँ पे आपको रसोई घर मिला है, आंगन है, कुआं है, स्नानागार हैं, नालियाँ हैं, पक्की ईंटों की सीढ़ियाँ मिली हैं। मोहनजोदड़ो से बहुत कुछ मिला है। नेक्स्ट हम बात करेंगे चहुंदड़ो की। चहुंदड़ो जो है आपका मोहनजोदड़ो से 120 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। ठीक है, 120 किलोमीटर दक्षिण से स्थित है। इसकी खोज किसने की थी, 1931 में NG मंजूबदार ने की थी। आप इस तरह याद कर सकते हो, मंजू क्या पहनती है, चूड़ियाँ पहनती है। जो चहुंदड़ो 1931 में NG मंजूमदार ने की थी और 1935 में जाकर इस स्थल पर जो है खुदाई कार्य जो है शुरू करवाया था। वो किसने करवाया था, मैके ने करवाया था। अब चूड़ियाँ हैं तो सारी की सारी जो चीज़ें मिलेंगी ना वो लेडीज़ की ही मिलेंगी। अस्थि मिली हैं, मनके मिले हैं, सीप हैं, मुद्रा है, द्वात है, आभूषण मिले हैं। ये सब चीज़ें जो हैं हमें यहाँ से मिली हैं 1931 में। यहाँ पर आपको कुशल कारीगर है। अगर देखिए इतनी अच्छी चीज़ें मिल रही हैं तो कारीगर ही इसको बनाएंगे ना, और वो तो कुशल ही होंगे। ठीक है, और यहाँ पर किसी प्रकार का जो है दुर्ग होने के प्रमाण हमको नहीं मिले हैं। नेक्स्ट है आपका रोपड़। देखिए हड़प्पा और जो आपका मोहनजोदड़ो है ना उसको डिटेल में पढ़ना होता है, बाकी जो है थोड़ा थोड़ा इसमें बताया गया है। ठीक है, तो रोपड़ जो आपका कहाँ पड़ता है, पंजाब में पड़ता है और इसकी खोज हुई थी 1953 में। किसने करवाई थी, यज्ञदत्त शर्मा ने। यहाँ पर आपको क्या क्या मिला है, एक कब्रिस्तान मिला है, यहाँ पर एक मुद्रा मिली है, मिट्टी के बर्तन हैं, आभूषण है, तांबे की कुल्हाड़ी है, और आपके जितने भी बर्तन हैं उसके साथ आपको कोड़ियाँ मिली हैं, मनके मिले हैं, तांबे के छल्ले मिले हैं। कालीबंगा जो कि आपका राजस्थान में है और जिला कौन सा है, गंगानगर। यहाँ पर खोज किसने करी थी, 1953 में की थी, KM घोष ने करी थी।
डॉक्टर बीबी लाल और बीके थापर ने यहाँ पर खुदाई का काम जो है शुरू करवाया था। खोज आपकी घोष ने करी थी, खोज घोष ने करी 1953 में, और 1961 में इन दो बंदों ने बीबी लाल और बी के थापर, बीबी है और जो लाल की जो बीवी है वो थापर के साथ भाग गई। ठीक है, बी के थापर बीबी लाल, इस तरह जो है आप याद कर लेना। ठीक है, तो 1961 की ये बात है और यहाँ पर जो है खुदाई का काम शुरू हुआ। और खुदाई के दौरान हमें क्या क्या मिला है, हमें किलेबंदी पश्चिमी टीले के दो पृथक पृथक परस्पर संबंध खंड मिले हैं। यहाँ पर और जो मेन चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर आपको ऊंचे ऊंचे चबूतरे हैं, वहाँ पर आपको हवन कुंड मिले हैं। पश्चिम में आपको एक कब्रिस्तान मिला गया और यहाँ पर भी आपको एक कब्रिस्तान मिला है रोपड़ में। तो आपको कालीबंगा में भी एक कब्रिस्तान मिला है। यहाँ पर क्या काम करवाया जाता था, अनुष्ठान यानी कि यज्ञ करवाए जाते थे कालीबंगा में। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। लोथल की बात कर लेते हैं जो कि आपका गुजरात में है। गुजरात राज्य के अहमदाबाद जिले के धोलका तालुका में स्थित हड़प्पा सभ्यता के इस जो है स्थल की जो खोज की गई थी वो की गई थी 1957 में। किसने की थी, डॉक्टर AS राव ने की थी। और यहाँ से हमें किस चीज़ के जो है अवशेष प्राप्त मिले हैं, गोदी के। और ये साबरमती और भोगवा, देखिए क्योंकि गुजरात की बात हो रही है तो यहाँ पर आपको साबरमती नदी के बारे में ज़रूर पता होगा और भोगवा नदी भी यहाँ पर है। तो साबरमती और भोगवा नदियों के संगम पर स्थित ये स्थल एक प्रसिद्ध बंदरगाह था जहाँ से आपको पश्चिमी एशिया के साथ व्यापार करने में इनको आसानी होती थी। और क्या चीज़ मिली है हमें लोथल में, ये आपको सब याद होना चाहिए। मनके बनाने का कारखाना मिला है, धान मिला है, घोड़े की लघु स्मृण मूर्तियाँ मिली हैं, इनके अवशेष हमें यहाँ से मिले हैं। और अग्निकुंड भी हमने यहाँ से स्पष्ट हमें मिला है, अग्निकुंड में मिले हैं, हमें रोपड़ में भी मिले हैं। तो इस तरह हमें पता लगता है कि अग्नि से परिचित थे। नेक्स्ट है आपका रंगपुर, ये गुजरात राज्य के कहाँ है, अहमदाबाद जिले में स्थित है। लोथल से ये 50 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। किसने इसकी खोज की थी, MS वत्स ने की थी। कब की थी, 1931 में। और SR राव ने जो है इसकी जो है खुदाई का काम शुरू किया था। यहाँ पर हमें क्या चीज़ मिली है, यहाँ पर हमें मिली है पीले और दूसरे रंग के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। और ये जो है कच्ची ईंटों के हमें दुर्ग मिले हैं, नालियाँ मिली हैं, बाट मिले हैं, पत्थर मिले हैं, फलक मिले हैं। ये हमें रंगपुर से मिला है। बात करेंगे हम सूरकोटदा की, ये आपके गुजरात राज्य के कच्छ क्षेत्र के स्थित इस पूरा स्थल की हमें खोज मिली है। 1964 में जो है आपके जगपत जोशी ने जो है इस सूरकोटदा का खोज की थी। और इसमें हमें क्या मिला है, यहाँ पर हमें घोड़े की अस्थियाँ मिली हैं सूरकोटदा में। ठीक है, और विशेष प्रकार के कब्रिस्तान यहाँ भी हमें मिले और रंगपुर में भी मिले थे। और कालीबंगा के पश्चिमी टीले की योजना की पुनरावृत्ति जो है हमें यहाँ पर दिखाई दी है। जो कालीबंगा जो कि राजस्थान में है उसका जो पश्चिमी टीला है, तो यहाँ पे हमें टीला भी मिला है सूरकोटदा में। नेक्स्ट हम बात करेंगे सुत कांगेडोर, जो कि आपके पाकिस्तान के जो बलूचिस्तान है ना उसमें दास्त नदी के किनारे हमें ये स्थल मिला है। और 1931 में किसने इसकी खोज की थी, तो RL स्टील ने जो है इसकी खोज की थी। और जॉर्ज डेल्स ने सर 1962 में सिंधुनगर, दुर्ग, बंदरगाहों का इसमें हमें क्या करा था, पता लगाया था। हमें यहाँ से क्या क्या चीज़ें मिली हैं वो भी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। हमें अस्थियाँ तो हर जगह मिली हैं भाई, ठीक है ना। तो राख से भरा हुआ बर्तन मिला है, तांबे की कुल्हाड़ी मिली है सुत कांगेडोर से, मिट्टी की बनी चूड़ियाँ भी मिली हैं, वो कालीबंगा से भी मिली हैं, बर्तन प्राप्त हुए हैं। ये चीज़ें आपको याद रखनी हैं। एक डेल साहब है, उनकी एक स्टेटमेंट है कि सुत कांगेडोर जो है एक पहले एक बंदरगाह था। इस बंदरगाह से आपको बेबीलोन सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता के अंतर्गत ये आता है। ये वर्ल्ड हिस्ट्री का टॉपिक है लेकिन आपकी बुक में है ये। तो बेबीलोन के साथ ही व्यापार किया करता था और लेकिन बाद में भूमि में हलचल हो जाने से ये स्थल जो है समुद्र से क्या हो गया था, दूर हो गया था। लास्ट नॉट लीस्ट है, आगे है सॉरी, मीठाथल जो है आपके, मीठाथल जो कहाँ है, हमारे हरियाणा में है, ये भिवानी ज़िले में है। और इस स्थल की खुदाई का काम जो शुरू हुआ था आपका 1968 में पंजाब विश्वविद्यालय में, जो कि आपका चंडीगढ़ में है, उसके द्वारा करवाया गया था। इसके ऊपर के स्थल में तो आपको एक गढ़ी मिली है और नीचे भाग में एक नगर मिलेगा, ठीक है। और सिंधु सभ्यता की यहाँ पर आपको सामग्री मिली है। नेक्स्ट है आपका राखी गढ़ी, जो कि आप सबको पता है कि हिसार जिले में ये स्थित है। यहाँ पर आपको खोज जो है सर्वप्रथम इसके की थी KUK के जो है एक प्रोफेसर हैं सूरजभान, और झज्जर संग्रहालय के निर्देशक थे आचार्य भगवान। देखिए इनका नाम याद करना कितना सारा है, सूरजभान, आचार्य भगवान। इन्होंने जो है इस चीज़ की खोज की थी। और निचले सतह से आपको पूर्व सिंधु सभ्यता के और ऊपरी सतह से
आपको सिंधु सरस्वती, निचली से तो आपको सिंधु सभ्यता मिल रही है सिंधु नदी का, और ऊपरी सतह से आपको सिंधु सरस्वती, क्योंकि वहाँ पे सरस्वती नदी बहती थी, दोनों के अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट है आपका कोटडीजी, ये कहाँ मिला है? पाकिस्तान के सिंधु प्रांत में सिंधु नदी के बाएं तट पर, ये आपको मोहनजोदड़ो से 50 किलोमीटर दूर स्थित इस प्राचीन स्थल की खुदाई आपको 1955 में की है। किसने की है? आपके फजल अहमद खान ने करवाई थी। नेक्स्ट है आपका अली मुदार, जो है ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अली मुराद पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित इस प्राचीन स्थल से आपको सिंधु हड़प्पा सभ्यता के भवन मिले हैं, मिट्टी के मनके हैं, कांसे की कुल्हाड़ियाँ हैं, बैल की लघु मृण मूर्तियाँ मिली हैं। इसको आप ना ऐसे नोट्स बना के करेंगे, ठीक है ना, जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ ऐसे नोट्स आपने इसको खुद से लिखना है, इसको याद करना है। आलमगीरपुर इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में है, हिंडन नदी के तट पर ये स्थित है आपका। ये इसकी खोज हुई आपकी 1958 में, और यहाँ से आपको सिंधु हड़प्पा सभ्यता के क्या मिले हैं? अवशेष मिले हैं, मिट्टी के बर्तन मिले हैं, मनके मिले हैं, पिंड मिले हैं। बनावली है जो आपके फतेहाबाद जिले में है, और इसकी जो खुदाई की थी 1974 में RS बिष्ट ने की थी, और ये आपका सिंधु सभ्यता का प्रमुख केंद्र था। और यहाँ पर बाद में, पहले सिंधु सभ्यता थी, बाद में आपकी सिंधु सरस्वती सभ्यता आ गई थी, और मोहनजोदड़ो के समान ये नगर भी पूर्ण नियोजित था, जो कि फतेहाबाद में बनावली, ठीक है। और यहाँ पर आपको मिट्टी के बर्तन मिले हैं, सिंधु लिपि में आपको लेख मिले हैं, पीपल के पत्ते के आकार का आपको कुंडल मिला है, मिट्टी की चूड़ियाँ मिली हैं, माता देवी की मूर्ति, बाट, सब कुछ आपको ये जो बनावली है ये प्रदर्शित कर रहा था कि ये बहुत ही उच्च कोटि के रहन सहन को यहाँ पर दर्शाता है, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, ठीक है। हड़प्पा स्थल के जितने भी स्थल हैं जो मेन 15 जो हमने हैं मेन डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको करवाऊंगी इनकी क्या क्या विशेषताएं थी, और इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक रहेगा, तो यानी कि 2 पार्ट्स हो रहेंगे और आपका हड़प्पा सभ्यता बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो कैसा लगा ये सेशन? उम्मीद है बढ़िया लगा होगा, और कोई बात नहीं, वीडियो लंबी हो गई है क्योंकि हमने सिलेबस को पूरा करना है। अब आप क्या करेंगे? मैक्सिमम लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब का रेड बटन उसे ज़रूर प्रेस कर दे। और ये वीडियो आपको MA के फोल्डर में मिलेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा डीप है। देखिए, जो बहुत ज़्यादा डीप मैं आपको पढ़ाऊँगी वो आपको MA के फोल्डर में मिलेगा। 1-2 कंसेप्ट हैं जो अगर मुझे लगते हैं कि BA वाले फोल्डर में डालना होगा तो मैं डाल दूँगी। दोनों में अगर दिख गया तो आप वो मत होइए कि इसमें क्यों डाल दिया। अलग अलग फोल्डर्स हैं, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। सब्सक्राइब ज़रूर कर देंगे, सब्सक्राइब का रेड बटन ज़रूर प्रेस करें, और ऑल पर आपने ज़रूर क्लिक करना है, ताकि चैनल पर जितनी भी वीडियोस आएँ उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। नेक्स्ट जो है इसके 2 पार्ट्स में हम जो है हड़प्पा सभ्यता को बिल्कुल कंप्लीट कर लेंगे, और साथ साथ जो है अब हमारी जो अल्टरनेट डेज पे, जैसे मैंने आपको बोला था, BA फर्स्ट सेमेस्टर यानी कि फर्स्ट ईयर, उसका हम जो है नया चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। और बस, तो ये सीरीज़ ऐसे ही चलती रहेगी। और अब एक और अनाउंसमेंट मुझे करनी थी। एस्टेट 2024 के लिए जो है हरियाणा जीके या CET का एग्ज़ाम आने वाला है, उसके लिए भी जो हरियाणा जीके बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगी। तो हरियाणा जीके की मैं सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ। जो भी बच्चे हरियाणा जीके को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो वो चैनल पर विज़िट अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में आपको हरियाणा जीके की भी अच्छी अच्छी वीडियोस देखने को मिलेगी, और उसकी भी अलग प्लेलिस्ट बनेगी। प्लेलिस्ट सबकी अलग मिलेगी, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, मिलेगा नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइज एंड टेक केयर।